बहनों भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नरेश कुमार गुप्ता और मैं अपने YouTube चैनल NKG लाइफ एंड टाइम्स पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद हमारा क्या होता है और किस तरह का जीवन होता है, किस रूप में हम मरने के बाद रहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। हम सब लोगों का जीवन एक सीमित है। 70 साल, 75, 80, 90, 100, 120, 125 या उससे थोड़ा और ज़्यादा। उसके बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है। मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। पुनर्जन्म कई बच्चे जो हुए हैं वो ये बता सकते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या थे और उनका वेरिफिकेशन भी कर लिया गया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि व्यक्ति की चेतना मरने के समय उसके शरीर से छूटी और किसी अन्य शरीर से जा मिली और उसका पुनर्जन्म हो गया। तो मरने के बाद और पुनर्जन्म के बीच की जो स्थिति है उसमें जीवात्मा किस रूप में रहता है, क्या करता है और किस तरह का उसका जीवन होता है, ये चीज़ें इस वीडियो का विषय हैं। कुछ आत्माएं जीवन मुक्त होती हैं, बहुत ऊंचे स्तर की वो आत्माएं हैं। जैसे भगवान राम इस धरती पर आए, भगवान कृष्ण आए, ये जीवन मुक्त आत्माएं हैं। ये इनका जीवन एक नाटक की तरह अपने जीवन को जीते हैं। एक लीला आम जो जनता के लिए वो प्रस्तुत करते हैं ताकि जनता उसी मार्ग पे चल सके और उस लीला को दिखाकर वो इस जीवन में वो आत्माएं अपनी लीला दिखाकर अपना जीवन जीकर फिर अपने लोक को चली जाती हैं। फिर उनका आगमन यहाँ दोबारा नहीं होता है। या फिर जब कभी उनकी अवतार वो लेते हैं, उनकी ये इच्छा होती है कि अब धरती पर अवतार लेने का सही समय है, तो फिर वो धरती पर अवतरित होते हैं, फिर एक अपनी लीला को दिखाते हैं। लेकिन सामान्य जो आत्माएं हैं उनमें ऐसी बात नहीं होती। अपने एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विपश्यना के बारे में कि जब किसी की मौत होती है तो जो उसका भव संस्कार बड़ा गहरा होता है, और गहरे भव संस्कार भी बहुत से हैं जो उसने बनाए हैं, उनमें से कोई एक बड़ी प्रबलता के साथ प्रकट होता है और वो उसको ऐसा धक्का देता है कि उसका एक नया जीवन प्रारंभ होता है। तो ये जो आत्माएं सामान्य आत्माएं हैं, ये बहुत सी अपनी अतृप्त कामनाओं को लेकर के शरीर से निकलती हैं, और शरीर को निकलने के बाद जब तक उन्हें दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होता, वो उन अतृप्त कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करती रहती हैं। उनके पास शरीर नहीं होता है, केवल एक सूक्ष्म उनका रूप होता है, और वो विभिन्न तरीक़ों से, विभिन्न माध्यमों से जो उनके प्रियजन हैं, जो जीवन में उनके परिवारिक जन हैं, उन पर अपने को प्रकट करती हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करती हैं, उनकी सहायता करने की कोशिश करती हैं। ऐसी आत्माएं जो कि जीवन में आपकी सहायक रही हैं, जैसे आपके पिता, आपके चाचा, आपके ताऊ या आपकी माताजी, आपके भाई, बड़े भाई बहन, ये सब अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और इनको दूसरा जीवन नहीं मिला, तब तक ये सब प्रेत योनि में रहते हैं, जिनको कि पितर हम कहते हैं। और ये अपने प्रियजनों की हर तरह से मदद करते हैं, सहायता करते हैं, यदि हम इनको श्रद्धा भाव से स्मरण करें। इसीलिए हिंदुओं में साल में 15 दिन श्राद्ध का प्रावधान किया गया है, जिसमें अपने पितरों को, पूर्वजों को याद किया जाता है, उनके लिए पिंडदान किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, उनको स्मरण किया जाता है।
इस तरह अपने पितरों को, इस तरह हम पितरों को याद करके उनको श्रद्धांजलि देकर एक ऐसी भाव भूमि का निर्माण करते हैं कि जो उन आत्माओं के हमसे संपर्क के लिए उपयुक्त है। उस भाव भूमि पर ये पितर आत्माएं हमारे साथ जुड़ती हैं, हमें खतरों से बचाती हैं, हमें विभिन्न प्रकार के हमारे जीवन में वो सहूलियतें पैदा करती हैं। मनुष्य की चेतना उसके शरीर से आबद्ध है और उसके मन से आबद्ध है। उन्हीं सीमाओं के भीतर वो चेतना काम करती है, लेकिन उसकी मौत के बाद ये चेतना सर्वव्यापी हो जाती है। इसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, इसके पास पूरे ब्रह्मांड की जानकारियाँ आ जाती हैं और उन सब जानकारियों का प्रयोग करके ये चेतना हमें लाभान्वित करती है। कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो पूर्व जन्मों के जो सद्भावना, उनका बड़ा लगाव है, जिससे जैसे किसी पिता को अपने पुत्र से बड़ा लगाव है और पिता चल बसा और पुत्र वो फिर भी मरने के बाद भी अब विभिन्न रूपों में आकर अपने पुत्र की सहायता करता रहेगा। और ये जो पवित्र आत्माएं होती हैं, ये जो सत्पात्र हैं उनके मार्गदर्शन के, उनकी मदद के, उनकी अनायास ही मदद करती हैं और साधना के माध्यम से भी इन आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है, इनसे लाभ लिया जा सकता है। तो किस किस तरीके के लोगों को अनुभव हुए आत्माओं से संपर्क करके, या आत्माओं ने क्या क्या काम किए, ये मैं आपको बताता हूँ। सन 1667 की दिसंबर की ठंडी रात थी। श्रीमती एकले हडसन नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी में खड़ी अपने पति को रवाना होते हुए देख रही थी। यह वही विक्टोरिया कालीन मकान था जो वर्षों से खाली पड़ा था। झूठ हो या सच, प्रायः हर व्यक्ति यह कहता था कि इस भवन में भूत प्रेत निवास करते हैं। एक दिन खेत जाते समय श्री एकले की नज़र इस पर पड़ी। इन बातों पर वो विश्वास नहीं करते थे। वे प्रतिदिन यह विचार करते थे कि इतना भव्य मकान वीरान पड़ा है केवल इसलिए कि लोग इसे नए भूत बाड़ा समझ बैठे हैं। रोज़ इसे खरीदने का वे विचार करते थे और अंततः इसे एक दिन उन्होंने अपने कार्य रूप में परिणित कर दिया। भवन उन्होंने स्वयं खरीद लिया। उसी रात्रि श्रीमती एकले को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उनके बहुत समीप खड़ा है, इतना समीप कि उसकी सांसें उनकी गर्दन को स्पर्श कर रही हैं। भूतों से संबंधित सभी कल्पनाएं उनके मस्तिष्क में घूम गई। वह भयभीत होकर वहां से जैसे भागने को पीछे मुड़ी। उन्होंने देखा कि एक छाया उनके मार्ग में खड़ी है। इस छाया से क्षीण ध्वनि फूटी, तुम डरकर भागो नहीं। अभी तक जितने भी व्यक्ति इस घर में आए हैं भयभीत होते रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य मनुष्यों की सहायता करना, उनसे सहानुभूति अर्जित करना है। इन शब्दों से श्रीमती एकले को साहस मिला, आश्वस्त हुई और बोली, आप लोग कौन हैं? आप कितने व्यक्ति हैं और इस रूप में आपको भटकना क्यों पड़ रहा है? छाया ने जवाब दिया कि हम 3 व्यक्ति हैं जो तुम्हारे ही वंश के हैं। तुम्हारा यहाँ पर आना एक संयोग मात्र नहीं है। हमारे द्वारा एकले को दी गई विचार रूप में प्रेरणा से ही प्रेरणा तुम्हें यहाँ लाई है। मरणोत्तर जीवन में एक योनि ऐसी होती है जिसमें उच्च अशरीरी आत्माएं सहायक आत्माओं के रूप में सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती रहती हैं और सभी की सहायता करती हैं। जब इस मकान को भुतहा ठहरा दिया गया है तो हमने उचित समझा कि तुम्हें यहाँ बुलाया जाए। श्रीमती एकले काफ़ी देर तक अपने वंशज पितर से बात करती रहीं। इस बात का
इस बात का विषय मोह तथाकथित प्रेत ने हडसन नदी के दृश्य की सुंदरता की चर्चा प्रारंभ कर दी और श्रीमती एकले उसे इतना दत्तचित्त होकर देखने लगी कि उन्हें स्मरण नहीं रहा कि कब वह छाया वहाँ से चली गई। एक उच्च श्रेणी देवता की होती है और निचली श्रेणी प्रेत की होती है। इन दोनों के मध्य में पितर योनि होती है, ऐसा हमारे शास्त्रकारों का मत है। उनके प्रति श्रद्धा का अर्थ उनसे सहयोग एवं शुभ कामनाएं प्राप्त करना है। एकले परिवार ने पड़ोसियों की आशा के विपरीत उस घर में बने रहने का निर्णय लिया। आए दिन घर के किसी न किसी सदस्य की भेंट इन अदृश्य आत्माओं से होती रहती थी और वो अपनी सहायक मनोवृत्ति का परिचय देती रहती थी। कई बार ये पितर मजाक के मूड में होते थे। हाथ से मुंह में जा रहा नाश्ता कोई अज्ञात छाया अपने मुंह में झपट लेती और सब एक साथ हंस पड़ते। ऐसा प्रतीत होता है कि इनको सिंथिया से विशेष लगाव था, जो श्री एकले की बड़ी पुत्री थी। यदि वह पढ़ाई हेतु सवेरे नियत समय पर नहीं उठती तो उसका बिस्तर जोरों से हिलने लगता, जब तक कि वह उठकर बैठ न जाती। बिस्तर हिलता रहता। छुट्टियों में सिंथिया ने सोते समय प्रार्थना की कि कृपया मुझे देर तक सोते रहने देना। आत्माओं ने बात मान ली और काफ़ी देर तक वह थकी हारी सोती रही। सिंथिया ने अक्सर एक राजकालीन वेशभूषा में घूम रही महिला की छाया को अपने कमरे में देखा। सन 1676 में सिंथिया के विवाह के बाद श्रीमती एकले ने कमरे में प्रवेश करते ही आवाज़ सुनी कि हमारी ओर से भी सिंथिया के लिए कुछ भेंट है, जो आशीर्वाद स्वरूप उसे दे देना। उन्होंने एक अलमारी खोली, उसमें एक सुंदर नक्काशी किया चांदी के चम्मचों का जोड़ा पाया। सिंथिया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो औरों की भेंटों के साथ ही उन्हें अपने पितरों से भी सोने की अंगूठी मिली। अब दूसरी घटना। आयोवा नगर में रहने वाले किसान श्री मिकाइल कॉनले की मृत्यु हो गई। मिकाइल बड़ा संपन्न व्यक्ति था, पर वह हमेशा गंदे कपड़े पहनता था। उसकी मृत्यु भी गंदे कपड़ों में हुई। एक कमीज जो महीनों से नहीं धोई गई थी, पहने उसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। इस मृत्यु की जांच करने वाले अफसर ने शव को देखकर कहा, इसके पुराने कपड़े तो वहीं मुर्दाघर में फेंक दिए जाएं और इसे साफ कपड़ा पहनाकर मेरे घर भेज दिया जाए। किसान के बेटे ने ऐसा ही किया। सफ़ेद कपड़े पहनाकर लाश अफसर के घर भेज दी गई। लड़का जैसे ही अपने घर लौटा कि अपनी बहन बेहोश पाई। काफ़ी देर बाद होश में आने पर उसने बताया कि मैंने अभी अभी पिताजी को साफ कपड़ों में देखा। ऐसे कपड़े वो कभी नहीं पहनते थे। वे मुझसे कह रहे थे कि मेरी पुरानी कमीज मुर्दा घर में पड़ी है, उसमें कुछ बिल और रुपए हैं। लड़की के इस बयान को घर और पड़ोस वालों ने भी सब ने बकवास कहा, पर जब लड़के ने बताया कि हाँ सचमुच ही उनके पुराने कपड़े उतरवा कर मुर्दा घर में फेंकवा दिए गए हैं, तो लोगों की आतुरता भी बढ़ी। लोग मुर्दा घर गए। कमीज उतार कर देखी गई। उसमें भीतर बड़ी सावधानी से एक थैली सी रखी हुई थी। उसमें बिल थे और रुपए भी थे। इस घटना से सभी आश्चर्यचकित रह गए। वहीं उपस्थित सभी लोगों ने माना कि मृत्यु के पश्चात भी चेतना अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ जीवित रहती है तथा आत्मियों से संपर्क करके उन्हें आवश्यक सूचनाएं देकर लाभ पहुंचाती है। एक अन्य घटना। स्कॉटलैंड का राजा जेम्स चतुर्थ इंग्लैंड पर प्रायः आक्रमण कर बैठता था। अंतिम आक्रमण के बाद उसे एक पूर्वज की अदृश्य आत्मा आभास रूप में दिखाई पड़ी। उसने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में तुमने कोई और आक्रमण किया तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने उस चेतावनी की उपेक्षा कर दी और अगला आक्रमण किया। परिणाम वही हुआ। युद्धस्थल में ही उसकी मृत्यु हो गई।
ऐसी घटना फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ की है। सम्राट हेनरी चतुर्थ एक दिन सायंकाल अपने राज उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते थोड़ा आगे बढ़ जाने से लौटने में देर हो गई। सूर्य डूब गया, झुरमुट हो गया। एक प्रकाश जैसी छाया आकृति उन्हें सामने और अपनी आसपास चक्कर से काटती दिखाई दी। हेनरी पहले तो कुछ झिझके पर शीघ्र ही संभल गए और पूछा, कौन हो? छाया बोली, मैं तुम्हारा शुभेच्छु और आत्मीय हूँ और यह बताने आया हूँ कि तुम्हारी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। शीघ्र ही तुम मार दिए जाओगे। कर सकते हो तो बचाव का अभी कोई प्रबंध कर लो। उत्सुकतावश हेनरी ने पूछा, आप प्रेत क्यों हुए? यह बात शरीर न होने पर कैसे जान गए? क्या आप मेरे षड्यंत्रकारियों को मार नहीं सकते? इस पर प्रेत ने उत्तर दिया, शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी इच्छा शरीर उत्तेजित बना रहता है। यही हमारी स्थिति है। अधिकांश प्रेत अपने लोगों का भला ही करने की सोचते हैं। हम आपके षड्यंत्रकारियों को जानते हैं जो आपकी हत्या करना चाहते हैं। उन्हीं की चेतावनी देने हम आए हैं। यह कहकर वह छाया वहीं से अदृश्य हो गई। हेनरी चतुर्थ ने अपने सभी दरबारियों को यह घटना सुनाई तो सब हंस पड़े और बोले, श्रीमान जी, आपने दिवा स्वप्न देखा होगा। आपकी हत्या भला कौन करेगा? परंतु सारे फ्रांस और संसार ने सुना कि उसके कुछ ही दिन बाद उनकी सचमुच हत्या कर दी गई। इससे भिन्न एक घटना है कि जिसमें एक भयानक आकृति की प्रेतात्मा ने भला किया। इंग्लैंड की डफरिन और अवा रियासत के सामंत लॉर्ड डफरिन कभी भारतवर्ष के वायसराय रह चुके थे। कनाडा के गवर्नर जनरल और रोम के राजदूत रहने का भी उन्हें सौभाग्य मिला था। सन 1861 में वे पेरिस के राजदूत नियुक्त हुए। एक दिन उन्हें एक मित्र ने आयरलैंड में एक दावत दी। रात को 12 बजे तक भोज चला। इसके बाद उनके लिए अत्यंत सजे हुए एकांत कमरे में विश्राम की व्यवस्था कर दी गई। लॉर्ड डफरिन अभी लेटे ही थे कि एक सारा कमरा अचानक तीव्र प्रकाश से भर गया। उस दिन पूर्णमासी थी। बाहर चंद्रमा पूरे वेग से छिटक रहा था, तो भी कमरे के सभी दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे पड़े थे। भीतर प्रकाश आने की कोई संभावना नहीं थी। लॉर्ड डफरिन को आशंका हुई। वे उठे और सब तरफ देखा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर लेटे ही थे कि वही पहले जैसा तीव्र प्रकाश अनुभव हुआ। उन्होंने अच्छी तरह परखा कि वे जाग रहे हैं और होश में हैं। फिर खड़े होकर खिड़की से झांक कर देखा तो कुछ ही गज की दूरी पर एक आकृति अपने कंधे पर एक शव ढोने के कटघरे जैसा बोझ लिए दिखाई दी। वह कराह सी रही थी। लगता था बोझ भारी है, उसे ले जाने में कष्ट हो रहा है। उन दिनों प्रयोगशालाओं के लिए शवों की बड़ी आवश्यकता रहती थी। वैज्ञानिक मुंह मांगे दाम देते थे, इसलिए फ्रांस में मुर्दों की चोरी एक आम हवा चल पड़ी थी। डफरिन ने सोचा कोई मुर्दा चोर है, तो साहस करके वे आगे बढ़े और पास पहुंचते ही ललकार कर पूछा, कौन हो? आकृति ने उनकी ओर थोड़ा घूर कर देखा और वे स्तब्ध रह गए। ऐसा भयानक चेहरा लॉर्ड डफरिन ने पहले कभी नहीं देखा था। तो भी उन्होंने साहस किया और आक्रमण के लिए जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, वह आकृति अंतर्ध्यान हो गई। ना कोई व्यक्ति था, ना कोई बोझ। टार्च से दूर तक देखा, पृथ्वी पर पैरों की आकृति के चिन्ह भी नहीं थे। लॉर्ड डफरिन तब कुछ डरे। यह एक अविस्मरणीय घटना थी। वे कमरे से लौटे और उसी समय जो कुछ देखा, जैसा देखा वैसा ही डायरी में नोट कर लिया। फिर वे रात भर सो नहीं सके। कुछ दिन में बात आई गई हो गई। कुछ वर्ष बीते। लॉर्ड डफरिन तब पेरिस में ही राजदूत थे। एक दिन सभी राजनीतिक व्यक्तियों को भोज दिया गया। पेरिस के
ग्रांड होटल में उसका प्रबंध किया। समय पर सब लोग होटल के समीप इकट्ठे हुए। ऊपर होटल तक जाने के लिए लिफ्ट तैयार थी। वरिष्ठ होने के नाते सब लॉर्ड डफरिन की प्रतीक्षा में थे। नियत समय पर जैसे ही वह उस लिफ्ट के पास पहुंचे, वर्षों पूर्व देखी हुई वही भयानक आकृति वहां पर उपस्थित पाई। उस दिन की सारी घटना एक सेकंड में मस्तिष्क में नाच गई। वे पीछे हटते गए और अपने सेक्रेटरी से भोज में सम्मिलित होने से इनकार करते हुए वे लौट गए और सीधे होटल के मैनेजर के पास जाकर कहा, उस लिफ्ट पर किसे नियुक्त किया गया है? जब तक वह कोई उत्तर दे, एक धड़ाम की आवाज़ आई। सब लोग लिफ्ट की ओर दौड़े। देखा, लिफ्ट बीच में ही कट कर टूट गई है। सारे सवार अतिथि बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। डफरिन के अतिरिक्त सभी लोग मर चुके थे। यह समाचार फ्रांस के सभी समाचार पत्रों ने छापा और यह स्वीकार किया कि भूत की सत्ता सचमुच कुछ न कुछ है। उसका विज्ञान कुछ भी होता होगा। लुई आस्पेंसर द्वारा यह घटना रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका में भी छपी थी। उस भयानक आकृति के प्रेतात्मा का डफरिन को आयरलैंड में शव ढोने वाला बक्सा ले जाते जैसी अशुभ स्थिति में दिखने पर भी उनका अनिष्ट न करना इस अनुमान को बढ़ाता है कि दूसरों के लिए वह कितना ही अशुभ रहा हो, किंतु डफरिन के प्रति उसके मन में आत्मीयता का कोई कोना सुरक्षित था। पेरिस के ग्रांड होटल में वह छाया रूप में ही लिफ्ट मैन के निकट विद्यमान रहा होगा। लोगों को वह भयानक आकृति नहीं दिखी, नियमित ड्यूटी करने वाला लिफ्टमैन ही दिखा। मात्र लॉर्ड डफरिन को वह भयानक पुरुष दिखा। इसका अर्थ है कि वह अपनी भयानक गतिविधियों में प्रकृतिवश जुटा रहकर भी डफरिन को मूक चेतावनी देना चाहता था। कई प्रेत तत्व विद्या विशारदों के अनुसार वह कोई लॉर्ड घराने का ही कोई क्रूर कर्मी पूर्वज रहा होगा, जिसे मृत्यु के बाद भी ऐसे ही कठोर दायित्व सौंपे गए। तो इस तरह से जो व्यक्ति अपने जीवन में इतना क्रूर रहा, वो भी अपने आत्मीय लॉर्ड डफरिन की सहायता के लिए किस प्रकार से आतुर था कि उसने लॉर्ड डफरिन की जान बचाई। एक अन्य अनुभव है, एक अन्य घटना है सन 65 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध की। ये घटना जम्मू कश्मीर की है। 1965 में जब भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ, सभी जवान जिस स्थान पर बैठे हैं, चौकी वहां से 15 मील दूर है। सवेरा होने से पहले ही वहां पहुंचना है। सवेरा हो जाने पर दुश्मन देख सकता था, मार सकता था। अतएव कैसी भी कठिनाइयों में सवेरा होने तक चौकी पहुंचना आवश्यक था। अतएव यहाँ से उसी प्रकार तत्परता पूर्वक आगे बढ़े। जिस तरह मृत्यु को कभी न भूलने वाले योगी मनुष्य जीवन को अस्तव्यस्त तरीके से नहीं, व्यवस्थित, अनुशासन पूर्व और तत्परता से जीते हैं। 13 नवंबर की बात है। ठंडक के दिन थे। 10 सिपाहियों की छोटी सी टुकड़ी अपने अस्त्र संभाले नक्शे के सहारे आगे बढ़ रही थी। वायरलेस से कमांड पोस्ट का संपर्क बना हुआ था। संवादों का आदान प्रदान भी ठीक ठाक चल रहा था कि एकाएक ऐसा स्थान आ पहुंचा जहां से आगे बढ़ना नितांत कठिन हो गया। सारा स्थान बर्फ से ढक गया था। युद्ध में सैनिक नक्शों में नदी, नाले, टीले, वृक्ष आदि संकेतों के सहारे चलते हैं, पर बर्फ ने पृथ्वी के सभी निशान मिटा डाले थे। नदी, झरने सब जम चुके थे। पेड़ पौधे तक बर्फ से ढके थे। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। सभी सैनिक निस्तब्ध खड़े रह गए, सोच नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। सभी सैनिक अभी इस चिंता में थे ही कि
अब किस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए कि किसी की पद ध्वनि सुनाई दी। जब तक आकाश में चंद्रमा निकल आया, आशंका से भरे सैनिकों ने देखा कि सामने एक ऑफिसर खड़ा है। कंधे पर 2 स्टार देखने से लगता था कि वह लेफ्टिनेंट है। देखते ही सैनिकों ने सैल्यूट किया। सैल्यूट का उत्तर सैल्यूट से ही देकर लेफ्टिनेंट साहब बोले, देखो आगे का रास्ता भयानक है, पर तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। चौकी दूर है और सवेरा होने में कुल 4 घंटे बाकी हैं। इसलिए बिना देर किए तुम लोग मेरे पीछे पीछे चले आओ। यह कहकर वे पीछे मुड़े। सैनिकों ने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब की कमीज में पीठ पर गोल निशान है। लगता था उतना अंश जल गया था। बिना किसी नक्शे के सहारे लेफ्टिनेंट साहब आगे आगे ऐसे बढ़ते जा रहे थे मानो वह सारा क्षेत्र अच्छी तरह घूमा हुआ हो। सिपाही भी परेशान थे कि और चिंतित थे कि वह अजनबी ऑफिसर इस इलाके के इतने माहिर क्यों हैं। कभी कभी आशंका भी हो जाती थी कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं होने वाली है। चुपचाप चलने में खामोशी और उदासी सी अनुभव हो रही थी। उस उदासी को दूर करते हुए कमांडर ने बताया, मेरी पीठ पर यह निशान जो तुम लोग देख रहे हो वह कल की गोलाबारी का है। हम लोग हमले की तैयारी में थे, तभी पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। हम लोग जमीन पर लेट गए, तभी एक बम आकर उधर फटा। उसी का एक टुकड़ा मेरी पीठ पर गिरा, जिससे कमीज जल गई। इससे आगे कुछ और कहने से पूर्व उन्होंने बातचीत का रुख मोड़कर कहा, तुम लोग शायद आत्मा की अमरता पर विश्वास नहीं करते हो, पर मैं करता हूँ। मरने के बाद आत्माएं अपने जीवन विकास की तैयारी करती हैं। जिसकी जो इच्छाएं होती हैं उसी तरह के जीवन की तैयारी में वे जुट जाते हैं। कोई इच्छा ना होने पर भगवान अपनी ओर से प्रेरित करके उसे आगे के क्रम में नियोजित करते हैं। बातचीत करते करते रास्ता कट गया और रात भी कट गई। जिस चौकी पर पहुंचना था वह कुछ ही फरलांग पर सामने दिखाई दे रही थी और ऑफिसर रुका। उसके साथ ही सभी सिपाही भी रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कहा, देखो तुम लोग अपने स्थान पर आ गए, अब तुम लोग जाओ, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। सैनिकों ने सैल्यूट किया और आगे की ओर चल पड़े। ऑफिसर ने फिर पीछे की ओर उत्सुकता पूर्वक देखा। सैनिकों ने 10 गज, ऑफिसर ने उनकी सलामी ले ली और आगे नहीं बढ़ा। सैनिकों ने 10 गज आगे जाकर फिर पीछे की ओर उत्सुकता पूर्वक मुड़ के देखा कि साहब किधर जा रहे हैं, परंतु वे आश्चर्यचकित थे कि वहाँ न तो कोई साहब थे, न ही कोई व्यक्ति। दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई, कहीं कोई नहीं था। सिपाही चौकी पर पहुँचे जहाँ कमांडर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रात में वायरलेस संपर्क टूट गया था। सैनिक कमांडर ने आते ही पूछा, तुम लोग इस भीड़ मार्ग में इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो उन्होंने बताया कि एक लेफ्टिनेंट उन्हें यहाँ तक लेकर आए हैं। एक फरलांग पहले कहीं वो अदृश्य हो गए। लेफ्टिनेंट, उन्होंने आश्चर्यपूर्वक कहा, यहाँ तो कोई भी लेफ्टिनेंट नहीं। तुमको जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया उसका हुलिया का क्या था। सिपाहियों ने एक ही हुलिया बताया कि कमांडर आश्चर्यचकित रह गया उनका कथन सुनकर, क्योंकि जिस लेफ्टिनेंट के बारे में उन्होंने बताया उसकी मृत्यु उसी स्थान पर 1 दिन पहले गोली लगने से हो गई थी। गोली लगने के बाद लेफ्टिनेंट की मृत्यु हो गई। युद्ध के समय कोई इच्छा या वासना न होना स्वाभाविक है। उस समय चित्तवृत्तियाँ एकाग्र रहती हैं। ध्यानस्थ एकाग्रता के साथ हुई मृत्यु के बाद लेफ्टिनेंट की जीवात्मा को मृत्यु के बाद भी नींद नहीं आई। उस समय भी उन्हें अपने कर्तव्य का भाव बना रहा। उन्होंने देखा कि इन सैनिकों को सहायता की आवश्यकता है, तभी उन्होंने अपने मृत शरीर से फिर से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा प्राणों का प्रवेश कर उससे उतनी देर काम ले लिया और इस तरह अपने सैनिकों की उन्होंने मदद की। दोस्तों, इसी तरीके से हम अपने पितरों से और अपने जो लोग हमारे लिए आदरणीय हैं
उनको श्रद्धांजलि देकर, उनको याद करके हम उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, सहायता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है उनके प्रति श्रद्धा से भरे रहने की, द्वेष को अपने जीवन से निकालने की, द्वेष को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकालने की, श्रद्धा से भरे रहने की आवश्यकता है। ये ऐसी भावभूमि होगी जिस पर आपके पितरों की आत्माएं अवतरित होकर आपसे जुड़कर आपको मदद करेंगी, जिससे आपका जीवन आसान होगा। ये आपके पितर ये वही आत्माएं हैं जिन्हें एक जीवन जिनका छूट चुका है, दूसरा जीवन नहीं मिला। जिन्हें दूसरा जीवन मिल गया है वो इस तरह की सहायता नहीं कर सकती, या जो जीवन मुक्त हो गई हैं, जिनको भगवान के धाम में परमानेंट उनको आश्रय मिल गया है, वो भी इस तरह के कामों में नहीं रहती हैं। लेकिन जो अभी प्रेत की योनि में हैं, एक जीवन से मुक्त दूसरा नहीं मिला, वो इस तरह की सहायताएं करती है। दोस्तों, इनकी साधना के द्वारा आप इनसे जुड़े रहकर और इनसे सहायता लीजिए। अब ये साधनाएं किस तरह की हो सकती हैं, ये अब किसी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आप इस वीडियो को देखिए और ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।